अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा शर्ट का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। लेस को आज हम बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट तरीके से लगाने वाले हैं। ये डिज़ाइन आज आपको यूट्यूब पर पहली बार मिलेगा। ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पहना हुआ दिखाया जा रहा है यूट्यूब पर, लेकिन अभी तक इसको किसी ने बनाने का तरीका नहीं सिखाया। ये तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। यहाँ पर मैंने शर्ट की फ्रंट और बैक साइड ली है। यहाँ पर आज जो मैं डिज़ाइन रेडी करूँगी ना, इसके साथ मैं पलटा पट्टी लगाऊँगी। तो मैंने इस डिज़ाइन का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो 1 इंच लिया है। आपने अपना जो भी साइज़ लेना है, अगर आप पलटा पट्टी नहीं लगा रहे तो आपने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। ये देखें, मेरा मार्जिन पहले चेक कर लें। 1 इंच मैंने चौड़ाई में एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है और 1 इंच ही तकरीबन मैंने लंबाई में लिया है, क्योंकि इसको मैंने पलटा पट्टी के साथ रेडी करना है। तो आपने यहाँ पर अगर पलटा पट्टी नहीं लगानी तो आपने अपनी सिलाई का मार्जिन 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। यहाँ पर हमने ये लेस ली है, बिल्कुल बारीक सी लेस है। डिज़ाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जैसा इस पे बना हुआ है। इसी तरह की किसी भी किस्म की खूबसूरत सी लेस लेनी है। अब यहाँ पर लेस साइड पे जो सिलाई का मार्जिन है इसको छोड़ते हुए ये देखें, सिलाई के मार्जिन के ऊपर मैंने इंची टेप को रखा है और 3.25 इंच के मार्जिन से एक निशान लगाया है। यहाँ पर हमने साइड चाक और दामन पे जो मार्जिन है ना चौड़ाई का, वो बिल्कुल सेम रखना है। तो यहाँ पर हम 3.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से छोटे छोटे निशान लगा लेंगे। इस तरह से इन निशानों को मिलाते हुए बिल्कुल एक जैसा जो डिज़ाइन है वो हमारा ड्रॉ हो जाएगा। नीचे वाली साइड पे भी, दामन वाली साइड पे भी 3.25 इंच ही मार्जिन मैंने रखा है। ये निशान यहाँ पर मैंने लगा लिए हैं। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिलाते हुए बिल्कुल एक जैसी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। एक साइड का डिज़ाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब ये देखें, यहाँ पर इस तरह से ऊपर से मैंने इस डिज़ाइन को थोड़ा तिरछा रखा है। अगर आप चाहें तो चौकोर शेप में भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये हमारा साइड चाक है और ऊपर लेस का मार्जिन तकरीबन 2.5 इंच मैंने लेस का मार्जिन ऊपर लिया है। अब जो फिटिंग करनी है ना, वो आपने इस तरह से नहीं करनी। इस तरह से आपके जो साइड चाक हैं उनके कोने निकल आते हैं। ये जो फिटिंग का निशान मैंने लगाया ना, सेम इसके मुताबिक आपने फ़िटिंग करनी है। फ़िटिंग की भी आज मैं आपको डिटेल दूंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है कि फ़िटिंग हम किस तरह से करें। साइड चाक में ना फ़िटिंग बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती है और कोने निकले हुए तो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि फ़िटिंग में कोने निकल आए तो क्या करें। तो साइड चाक का एक ही डिज़ाइन तो मैं बार बार नहीं बना सकती, तो मैंने सोचा मैं इस डिज़ाइन पर आपको फ़िटिंग करना अच्छे से सिखा दूँगी। अब यहाँ पर जो निशान हमने लगाए थे सेम उनके मुताबिक ना यहाँ पर हमने अपनी शर्ट को आयरन कर लिया है। ये देखें, अब आयरन करने का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि ये निशान शर्ट की दूसरी साइड पे भी आ गए हैं, यानी कि हमने शर्ट को खोल लिया है और डिज़ाइन हमारा दूसरी तरफ भी ड्रॉ हो चुका है। इसको हमने चॉक की मदद से अच्छे से डिज़ाइन को डार्क कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर अपनी लेस को रखना है। यहाँ पर आप लेस की जो सीधी साइड है उसको नीचे की तरफ रखें, लेस की रफ साइड को ऊपर की तरफ रखें और इस तरह से सिलाई को चला लें। और ये सिलाई यहाँ पर हमने सिर्फ पट्टी के ऊपर चलानी है। डिज़ाइन तो काफ़ी ज़्यादा बारीक है। यहाँ पर जब लेस को मोड़ेंगे तो हल्का सा छोटा सा बिल्कुल प्लेट डाल दें ताकि डिज़ाइन अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर अगर लेस की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती तो मार्जिन थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते थे, लेकिन लेस बहुत बारीक और बहुत ही खूबसूरत सी है, अच्छा लगी, बहुत ही अच्छी सी लुक देगी। तो यहाँ पर ये सिलाई हमने चला ली है एक साइड पे। अब हमने डिज़ाइन का, ये देखें, डिज़ाइन के ऊपर वाली साइड से मैं दोनों डिज़ाइन को ना अलहदा कर रही हूँ। आज हमने पट्टी को कट नहीं किया, यानी कि डिज़ाइन को हमने हल्का सा कट कर दिया है। सेंटर से 2 डिज़ाइन अलहदा हो गए हैं। अब हमने इस लेस को इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से सेट करना है, यानी कि इसका कोना बनाना है। पट्टी का कोना बहुत ही अच्छे से बन जाएगा जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से हमने लेस को दूसरी साइड पे इसकी सिलाई को लगाना है, यानी कि लेस को हमने गुलाई में नहीं लगाना, कोने बनाने हैं इसके बहुत ही अच्छे से, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। अब दूसरी साइड से भी मैं अपने डिज़ाइन को हल्का सा सेंटर से, ये देखें, इस तरह से कट कर दिया है। पट्टी को कट बिल्कुल नहीं किया, नहीं तो जोड़ आएगा।
अब इसी तरह से अपनी लेस को सेट किया है दूसरी साइड पे भी और अपनी सिलाई को चला दिया है। यहाँ पर आपने एक बात को याद रखना है कि लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ है और रफ साइड ऊपर की तरफ है। अब हमने यहाँ पर लेस के ऊपर एक बिल्कुल छोटा सा हल्का सा प्लेट डाल दिया। यहाँ पर भी चाहें तो लेस का डिज़ाइन कट करके आप ये सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन प्लेट डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर अपनी लेस वाली सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने लेस को इस तरह से नीचे की तरफ पलट देना है, ये देखें इस तरह से, ठीक है। ये मैं आपको अच्छे से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो अब यहाँ पर हमने लेस को अच्छे से पलट दिया है। अभी यहाँ पर हमने लेस की ये वाली जो साइड है ना, ये वाला कोना, इसको इस तरह से मोड़ते हुए अच्छे से हाथों की मदद से सेट करना है। और यहाँ पर किसी भी किस्म का झोल या सलवट नहीं आनी चाहिए। आप देख रहे हैं जब मैं लेस को लगा रही हूँ तो मैं पीछे से हल्का हल्का सा खींच रही हूँ, बिल्कुल ज़ोर से नहीं खींचना कि सिलाई ही टूट जाए, हल्के हाथ से इसको खींचना है। अब ये देखें डिज़ाइन हमने यहाँ पर सेंटर से कट किया था, तो लेस हमारी कितने अच्छे से मुड़ रही है, किसी किस्म का कोई प्लेट यहाँ पर नहीं आएगा। पहले लेस को हाथों की मदद से अच्छे से सेट करें, बराबर करें, फिर इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला दें। इस तरह से आप दामन और साइड चाक को कटिंग किए बगैर गुम तरीके से अपनी लेस को बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं। अगर आप लेस को यहाँ पर कट करके लगाते हैं तो यकीन करें आपके धागे निकलेंगे और बिगनर्स को भी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में दामन को सेट करना। तो ये तरीका बहुत ही आसान है और इस तरीके से आप अपने साइड चाक और दामन पर अपनी लेस को गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं। लेस की सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। ये देखें लेस की सफाई, अभी मैंने इसको आयरन नहीं किया। आपने बाद में ये नहीं कहना कि चुनट्स आती हैं, जब आप पीछे से हल्का हल्का सा खींचेंगे तो आपकी लेस बहुत ही नीट लगेगी। अब नीचे वाली साइड से जो एक्स्ट्रा मार्जिन था कट कर दिया है। चौड़ाई में भी ये देखें इस तरह से जो भी मार्जिन ऊपर नीचे है उसको कट करके हमने फ्रंट और बैक साइड को यहाँ पर रखा है। ये मैं आपको बता दूँ, बराबर कर लिया है। साइड चाक का एक कट लगा दिया है। यहाँ पर मैंने दामन को रेडी करने से पहले नेक का डिज़ाइन तैयार किया है। अगर आप सेम ऐसा ही नेक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इसकी वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई और नेक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन ये भी नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहा था, तो आप इसकी वीडियो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने फ़िटिंग करनी है, तो फ़िटिंग की सिलाई ज़रा मेरी चेक करें। यहाँ पर मैंने आज अपनी सिलाई को थोड़ा आहिस्ता रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। जिस तरह से मैं अपनी सिलाई को लगा रही हूँ सेम इसी तरह से आपने अपनी सिलाई को लगाना है। यहाँ पर मेरा निशान है, यहाँ पर मैं अपनी सिलाई को पक्का कर लूँगी अच्छे से। मैं ये सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ किस तरह से मेरी सिलाई यहाँ पर आई है। धागे को मैं कट करूँगी। यहाँ पर आज मैंने आपको साइड चाक और दामन के साथ साथ फिटिंग में सिलाई लगाने का तरीका भी सिखा दिया है। ये देखें इस तरह से, ये सिलाई इस तरह से, इसका कोई कोना नहीं निकलेगा और आपके साइड चाक पे जो डिज़ाइन होगा वो भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ पर हमने नीचे दामन वाली साइड पे हल्का सा निशान लगा लिया है इस तरीके साथ, ताकि दामन हमारा बिल्कुल एक जैसा रहे। यहाँ पर लेस बिल्कुल वही बारीक सी हमने ली है और इसकी सीधी साइड को नीचे की तरफ रखा, रफ साइड को ऊपर की तरफ, इसको सेट किया है। अब हमने यहाँ पर शमोज़ की पट्टी ली है। शमोज़ की पट्टी की चौड़ाई हमारी तकरीबन 2.5 इंच है। इसको एक साइड से हमने इस तरह से फोल्ड किया है और आयरन से ही मैंने फ़ोल्ड कर लिया था ताकि आसानी रहे, क्योंकि बिल्कुल बारीक सी लेस है और साथ में हम ये पट्टी लगा रहे हैं तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेस का पट्टी सिर्फ साइड वाली हमने दबाव में रखी और इस तरह से इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लिया है। अब आपने लेस को पहले इस तरह से रख के अच्छे से आयरन करना है ताकि लेस परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब ये जो पट्टी है इसको जितना आप दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर दिखाते हुए अच्छे से आयरन कर लें। बाद में इसको अच्छे से हैंड स्टिच कर लें। सिलाई लगाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये ज़रा चेक करें, यहाँ पर मैंने अपनी पट्टी को अच्छे से आयरन करके हैंड स्टिच कर लिया है। दामन हमारा रेडी है। और यहाँ पर अगर आप सिंपल साइड चाक बनाना चाहते हैं, पलटा पट्टी नहीं लगाना चाहते, तो इस तरह से इनको फोल्ड करें और सिलाई या तो रुपाई कर लें, जो आपकी मर्ज़ी हो। लेकिन अगर आप मेरी जो बहनें पलटा पट्टी लगाना चाहती हैं वो इस तरह से मैंने सिंपल एक साइड से अपनी शमोज़ की पट्टी को फोल्ड किया है। और यहाँ पर भी एक ट्रिक होती है, यहाँ पर आपने लेस को छोड़ते हुए अपनी सिलाई लगानी है। लेस को छोड़ते हुए सिलाई लगानी है और बिल्कुल
बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी। पहले तो मैंने सोचा मैं इसको स्किप कर दूं, बाद में मैंने सोचा कि मेरी बहुत सी बहनें शिकायत करती हैं कि आप ये भी लगाना सिखा देती, तो अब एक ही वीडियो में मैं पूरी डिटेल दे दी है मैंने, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। एक्स्ट्रा पट्टी को हमने कट करके इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब ये देखें, यहाँ पर ये साइड पे हमने सिर्फ पलटा पट्टी लगाई है, लेस वगैरह नहीं लगाई। इसको हमने इस तरह से फोल्ड करेंगे ना तो हमारी लेस के ऊपर पट्टी आएगी। हमने पहले इस तरह से पट्टी को फोल्ड करना है, क्योंकि हमने इसकी सिलाई लेस के ऊपर नहीं चलाई। अब ये जो नीचे वाली हमारी पट्टी है, इसको इस तरह से कोने के हिसाब से हमने बिल्कुल तिरछे में फोल्ड कर दिया है। अब ये जो शमोज वाली पट्टी है, इसको हाथों की मदद से इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे और अच्छे से डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर इसको पहले आयरन करेंगे। जब हमारी पट्टी आयरन करके अच्छे से बैठ जाएगी, फिर इसको हैंड स्टिच कर लेंगे। सिलाई लगाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, मैं इसको हैंड स्टिच करूँगी क्योंकि कस्टमर की डिमांड है। ये देखें, साइड चाक और दामन पर मैंने बहुत ही खूबसूरत सी बिल्कुल बारीक सी लेस लगाई है। सेम इसी तरह का डिज़ाइन बना हुआ भी मैं आपके साथ पहना हुआ भी शेयर कर दूंगी, आपको समझ आ जाएगी कि पहना हुआ किस तरह का लगेगा। शमोज की पट्टी की नफासत आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। और ये देखें, लेस हमारी बिल्कुल गुम तरीके से लगी, कोई एक्स्ट्रा सिलाई, कोई एक्स्ट्रा धागे आपको शो नहीं होंगे और आपकी शर्ट की लुक भी बहुत ही खूबसूरत रहेगी। शर्ट की फाइनल लुक आपके सामने है। साइड चाक और दामन के साथ नेक का डिज़ाइन भी बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहा है। इसकी कैपरी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ये साइड चाक और दामन का लेस लगाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। इसकी बैक साइड पर भी मैंने लेस को लगाया है और अच्छे से अपना नेक जो है वो रेडी किया है और इस तरह से कैपरी भी इसकी तैयार की है। तो उम्मीद है आपको शर्ट का डिज़ाइन पसंद आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।